टाइप टू में ऐसा ले रहा हूं जिसमें आपको बेस पे दो एंगल की बात कर रहा होगा। एक हाइट होगी, हाइट से एक एंगल ये बन रहा है और हाइट से ये एंगल दूसरा ये बन रहा है। एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बेस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है, इसमें चार बातों का ध्यान रखना होता है आपको। एक तो इस वैल्यू का मैं h लिख के दिखा रहा हूँ, एक इसका x लिख के दिखा रहा हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये y लिख के दिखा रहा हूँ, और एक ये टोटल क्या बना y प्लस एक्स या केवल x। चार बातें हैं यहाँ पर, चार में से, और ये एंगल वाली बात एक्स्ट्रा है। दो एंगल दिए होंगे आपके पास, एंगल के वो मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि एक थीटा है और एक सपोज कर लो फाई है। हम यहाँ थे कि चार बातें हैं एंगल के अलावा, दो डिफरेंट एंगल और चार बातें हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, बिटवीन वाली लेंथ और ये दोनों लेंथ। ठीक है, ये चार बातें हैं। चार में से कोई तीन आपको, चार में से कोई एक ही आपको दी होगी और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चार में से कोई एक बात दी होगी और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चार बातें हैं, इस चार बातों के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का टाइप हम ये उठाएंगे जिसके दो तीन क्वेश्चन करके देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, बाकी बच्चे सब ध्यान दो। अगर हम जमीन पर से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से जमीन की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एक तरीके से बोलते हो, जब आप झुक के नमस्कार की मुद्रा में होते हो, यानी नीचे आंखें होती हैं तुम्हारी, जब आंखें नीचे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जब आंखें आपकी ऊपर हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शिप को देखा जा रहा है। कहां से? लाइट हाउस के टॉप पे से। ये लाइट हाउस का पोल हो गया, पोल की फिगर ऐसे बनेगी। इस पे से, इसके ऊपर से शिप को देखा जा रहा है, इसके ऊपर से, यहां से शिप को देखा जा रहा है। और शिप कहां होगी? सी में। और कह रहा है कि शिप एक दूसरे के पीछे है, एक शिप ये है और एक शिप ये है। ठीक है, अब यहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जाए तो एंगल यहां बनेगा, ऊपर यहां। जहां से देखा जा रहा होता है एंगल वहां बनता है, तो ये एंगल यहां बना। और यहां से देखा जा रहा है इसको भी, तो ये वाला एंगल यहां बना। अब ये एंगल यहां बना तो वो कैसे बताया जाता है? जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो तो पैरेलल लाइन खींचा करो। पहले तो पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है, जिस साइड एंगल है उस साइड की तरफ पैरेलल लाइन खींच दी। अब देखो, पहला एंगल ये था, एंगल देखो कहां से कहां तक, एंगल बनता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीचे ही बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंगल नीचे ही बनता है। और ध्यान रखना, इस फिगर में जब भी ऐसी फिगर बनती है तो ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमेशा ये ऐसी फिगर में ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। यहाँ पे एंगल कितने कितने एंगल की बात की गई है? 30 और 45। तो ये 30 होगा और ये 45 होगा, और ये लाइन पैरेलल है। ये 45 का एंगल ऊपर दिखाना है मुझे। ये 45 का एंगल ऊपर कहाँ होगा? ये होगा। अल्टरनेट एंगल बना लिया करो। अल्टरनेट एंगल जानते हो तुम लोग, ये एंगल ये हुआ, ठीक है। चाहे 45 मत लिखो, पर तुमने अल्टरनेट एंगल बना दिया, इसका मतलब एंगल यहां बन रहा है और उस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसलिए इस एंगल को लेकर अब मैं सॉल्व करूंगा। ये 30, ये दोनों पैरेलल लाइन है, 30 वाली लाइन ये काट रही है, ये काट रही है। हमेशा एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वहां से पैरेलल लाइन के ऊपर जाके बनता है। ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी पहले, तो यहां से पैरेलल लाइन को टच हुआ था। अब की बार ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहां से ये टच हुआ। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाए तो एंगल ऊपर बनना है, चाहे मत लिखो, कंफ्यूजन हो तो लिखो मत कि 30 45, पर अल्टरनेट एंगल जरूर
भी बना के दिखा दिया करो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब नेमिंग करनी है अपनी मर्जी से। अगर उसने कुछ नहीं बोला, हो सकता है वो आपसे बोल दे कि यहां से जो तुम शिप को देख रहे हो वो पी और क्यू है, आपसे बोले कि यहां से शिप को देख रहे हो वो पी और क्यू है, तो आपको पी क्यू लिखना होगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला हुआ तो आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हो। तो नाम मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है, आपको लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर। तो अब हम आते हैं कि मुझे क्या क्या गिवन है, लिखो पहले। सिर्फ साइडों के लिए लिख दिया करो। पहले तो जो पूछा गया वो लिखो। उसने क्या पूछा है, शायद उसने पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ये x हो गया जो डिस्टेंस ले लिया। लेट डिस्टेंस ऑफ शिप ए बी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और BC यह मैं कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, इस शिप से इस शिप का डिस्टेंस है, मैं खाली BC लिख के काम चला दे रहा हूं। BC कितना हो गया y, और टोटल क्या हो गया x प्लस y। तो याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, AC तो हमने बनाया है कैसे, AC कैसे बनाया, x प्लस y करके लिख दिया है। और हाइट मुझे गिवन है, हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, 75 मीटर। अब क्वेश्चन करने के देखो मेथड तो दो हैं, एक जो मैं आपको बताऊंगा वो, और एक मेथड दूसरा है। ठीक है, कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो एंगल हो, जिसमें दो एंगल हो, तो 1% क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जो मेरा मेथड करोगे वो ज्यादा आसान लगेगा। आपको जो पूछा जाए इसमें से जो वेरिएबल दे रखे हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, आपसे को x का आंसर पूछा गया है, आपने दोनों एंगल वाले से, दोनों एंगल वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से, दोनों एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल से वेरिएबल की वैल्यू वो निकालनी है जो ना पूछी गई हो। यानी x पूछा गया आपसे, तो आपने y का आंसर निकालना है x की फॉर्म में। ठीक है, और फिर उसको इक्वेट करना है, और फिर अब काम करना है हमें। तो देखो यहां मैं दो पार्ट में अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर दे रहा हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल 30 को देख रहा हूं, 30 के सामने 90 का एंगल कौन सा है, 30 के सामने 90 वाले यानी परपेंडिकुलर कौन सा है 30 के सामने, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ABCD मत ले लेना, ABD ले लोगे तो गलत हो जाएगा। 30 के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, और ये हिस्सा यहां से यहां तक मिल रहा है, ट्रायंगल कौन सा हुआ, ACD हुआ, ACD। फिर से समझ लो, जो एंगल लेना है उसके सामने परपेंडिकुलर लेना है, और परपेंडिकुलर के नीचे का हिस्सा और ये वाला हिस्सा बेस होगा। परपेंडिकुलर के नीचे का हिस्सा ये रहा, और ये वाला हिस्सा ये रहा, ये बेस होगा, यानी AC बेस हो गया। और यहां से ये गई लाइन जो कोने में छू रही है, इसके सामने जो परपेंडिकुलर को, ये 90 के सामने जो सा ये वाला हिस्सा इस ट्रायंगल का, वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल बना, ACD, यानी 90 के साथ वाला और इसके साथ मिलाकर के ये ट्रायंगल बन रहा है, ACD हो गया। अब इस एंगल को देखो, इसके सामने 90 का एंगल कौन सा, ये, इसके सामने 90 का एंगल ये है, तो कौन सा बन रहा है, BCD बन रहा है या DCB बन रहा है, कुछ भी लिख दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD लिख रहा हूं, BCD। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना है क्या दिया हुआ और किसकी बात की जा रही है। मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और बेस की बात पूछी जा रही है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस वाला हिस्सा लेंगे। बेस पूछा जा रहा है तो दोनों ट्रायंगल का बेस वाला हिस्सा लेंगे, और जो गिवन है वो दोनों में लेंगे। तो गिवन है मेरा ये, और पूछा गया बेस वाला हिस्सा, तो जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो इसका बेस वाला हिस्सा लूंगा, और जब मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो इसका बेस वाला हिस्सा लूंगा। ठीक है, और गिवन वाला पार्ट दोनों के साथ लूंगा। तो यहां आते हैं, ACD को देख रहा हूं,
AC D को, बेस वाला पार्ट AC है, AC ऊपर रख लिया और DC नीचे रख लिया। आप कुछ भी ऊपर नीचे रख सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप DC ऊपर रख लो, AC नीचे रख लो। चलो जी, AC अपॉन DC, और बना क्या, क्या बना, कॉट बना है, AC अपॉन DC कॉट 30। ठीक है जी। अब जो जो मालूम है उसकी वैल्यू पुट करो। AC क्या है, AC यहां से यहां तक मालूम है क्या, ये रहा x प्लस वाई। DC 75 और cot 30 कितना होता है, tan 30 निकाल के रेसिप्रोकल कर दो, tan 30 होता है 1/√3, रेसिप्रोकल हो गया √3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। और अभी मैंने क्या कहा था, वो वेरिएबल निकालना है आपको जो क्वेश्चन में ना पूछा गया है। क्वेश्चन में मुझसे x पूछा गया है, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y इक्वल टू 75√3 माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, बेस BC है और ये DC है, BC अपॉन DC इक्वल टू कितना हो गया, cot 75 और cot 45। BC अपॉन DC हमारा हो गया cot 45। अब BC कितना है भाई, DC कितना है, DC कितना है 75 और cot 45 1 होता है, तो y इक्वल टू 75। ठीक है जी, ये y की वैल्यू यहां भी आ गई, y की वैल्यू यहां भी आ गई। ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दोगे, कंपेयर करोगे तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब कंपेयर करोगे तो y दोनों की वैल्यू है ना, कुछ y दोनों की वैल्यू है ना, तो जो दोनों में एक जैसा वो काट दिया करो, यानी ये और ये इक्वल हो गए। ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि एक जगह से y हटाया, उस जगह y की वैल्यू पुट कर दी, एक जगह से y हटाया, उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दी एक इक्वेशन की। यहां से हटाओगे तो ये पुट करोगे और यहां से हटाओगे तो ये पुट करोगे। लेकिन मैंने आप लोगों को आसान सा मेथड बताया कि जब एक तरफ एक वेरिएबल हो, दोनों तरफ सेम वेरिएबल हो, तो उन दोनों वेरिएबल को हटा करके उसकी जगह जो वैल्यू बचती है वो दोनों को इक्वल में रख दो, यानी ये बचा और ये बचा, दोनों को इक्वल में रख दिया, यानी 75 और 75√3 माइनस x, ये रख दिया दोनों को इक्वेट करके। अब वेरिएबल x बचा ना, केवल x को इधर ले आए, x ये रहा 75√3 माइनस का 75, कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है 75√3 माइनस 1, ये हो गया। आप इतना ही आंसर बता सकते हो, पर मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं ताकि आपको जरूरत पड़े तो कर सकूं। 75 आंसर इतना ही हो सकता है, पीछे हो और पीछे हो सकता है एक आंसर गलती से 15 आया हो, गलती से 15 लिखा हुआ पीछे। आगे कर रहे हैं हम, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 माइनस 1, 75 इसमें से इसको माइनस किया 0.73, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है, पर आपको मैं आगे ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको इतना करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि 2 प्लेस तक आंसर बताओ, डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर बताओ, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 प्लेस तक पूछ ले तो आपको इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, 1.732 ये लिखना पड़ेगा। √3 की वैल्यू इतने तक आपको याद होनी चाहिए, 1.73205, इतने तक आपको √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आपको जिस तरीके से भी पूछा जाए उस तरीके से कर सकते हो। हो सकता है पीछे इसका आंसर गलत लिखा हो, यहाँ पे 15 है कुछ बुक में, तो वो गलत है, आंसर ये होगा